हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्री के एग्जाम में आप लोग को किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें हैं जो कि अवॉइड करके चलनी है और किन बातों को आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। तो देखो यार, बात करते हैं। अगर जिन भी बच्चों का पहली बार एग्जाम है तो एडमिट कार्ड तो लेकर के जाओगे आप, उसके साथ में जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया होगा फॉर्म भरते वक्त या नहीं भी दिया, ठीक है, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट है आपका आइडेंटिटी का वो लेकर के जाना, उसका जेरोक्स लेकर के जाना। जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेकर के जाना है। प्लस मैं कहूँगा कि 2 से 4 फोटो रख लेना एक्स्ट्रा। एक तो फॉर्म पे लगेगा आपका, उसके अलावा 2-3 फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जाओ। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको क्या चीज़ें करनी है। देखो, पहली बात तो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर भी आपका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी मत पहुँच जाना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो 8 बजे किसी का पेपर है तो, सॉरी 8 बजे नहीं, मान लो 10:30 बजे आपका एग्ज़ाम शिफ्ट है, तो ऐसा ना हो कि आप 8 बजे जा करके ही पहुँच जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना। जो एक सूटेबल टाइम है कि कब आपको पहुँचना चाहिए वो है 15 मिनट से लेकर के मैं कहूँगा कि आधे घंटे तक, मतलब आधा घंटा लेकर के चलो कि आधे घंटे पहले या फिर 20 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले पहुँच जाओ सेंटर पर। 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, बहुत ज़्यादा पहले मत पहुंचना, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी एक तो खत्म हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े खड़े ही। लाइन में खड़े रहोगे, बाकी बच्चों को देखते रहोगे, ठीक है, तो एनर्जी काफ़ी जाती है इससे। तो कोशिश करो कि आधे घंटे पहले या फिर 15 मिनट पहले पहुंच जाओ वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत ज़्यादा जल्दी मत पहुंचना और बहुत ज़्यादा लेट भी मत पहुंचना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, 5 मिनट रह गया और तब आप पहुंच रहे हो। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जब आप बाहर खड़े रहोगे जो भी आपका सेंटर है उसके बाहर, तो काफ़ी सारे बच्चे पंचायती करते रहते हैं, मतलब बातें करते रहते हैं कि भाई इतना हमारा स्कोर आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा कितना आ रहा है, ऐसे, ठीक है, या फिर कैसा ये एग्ज़ाम होगा, इतने अटैम्प्ट करने हैं, 90 अटैम्प्ट करने हैं, 100 अटैम्प्ट करने हैं। मैं कहूँगा कि किसी की भी आप मतलब कन्वर्सेशन में इंडल्ज मत हो, किसी से भी बात मत करो वहाँ पर। अपना अकेले जाओ, चुपचाप आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे करके आना है, बातें बातें कुछ करनी ही नहीं है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये बात ध्यान रखना कि आप लोग जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक लगा रहे हो, तो जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो उसको एग्ज़ाम में चेंज नहीं करना है। ठीक है। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आप मॉक देते वक्त जब रीजनिंग का सेक्शन आता है, आप लोग अगर हो सकता है पजल्स पहले ना लगा रहे हो, तो एग्ज़ाम में कभी भी किसी के भी कहने पर आप लोग अपना तरीका मत चेंज करना। मतलब ऐसा मत करना कि आप वहाँ पर जाकर एकदम से तरीका चेंज कर दो और पजल्स को पहले करने लग जाओ, कि ये सोच करके कि भाई लास्ट में तो टाइम मिलेगा नहीं, अभी पहले पजल्स को निपटा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो भी आपका सेट तरीका है उसी तरीके से ही चलना है आपको। ठीक है। तो बिल्कुल भी अपना तरीका चेंज मत करना, जो भी तरीका आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हो उसी को भी एग्जाम में उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना। और कोई अगर पजल मान लो स्टार्टिंग में लगा रहा है तो भाई ठीक है, आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो एग्जाम में, अगर आपको मतलब मॉक में ठीक नंबर आ जा रहे हैं स्टार्टिंग में लगाने पे, तो ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो आप। बट जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हो, एग्जाम देने का तरीका अपना चेंज मत कर देना एकदम से एग्जाम में। ठीक है, अभी अगर करना है चेंज अभी कर लो मॉक टेस्ट देते वक्त, बट एग्जाम में मत करना। जो तरीका सोच करके जा रहे हो कि पहले मुझे मिसलेनियस लगाना है फिर पजल लगाना है, उसी तरीके को फॉलो करो। उसके बाद मैं ये कहूँगा, ये एग्ज़ाम जो है ना बहुत कम टाइम रहता है। एक तो मतलब 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के में 100 क्वेश्चन आप लोगों के पास में। तो समझ ही सकते हो कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट भी नहीं है। ठीक है ना। बहुत कम देर का टाइम है, मतलब एक तरीके से 20-20 जैसे खेलते हैं उस टाइप का एग्ज़ाम होता है ये। तो सही से क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक तरीके से करो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मान लो नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन आया और आपने नंबर सीरीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है, अब मान लो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का जिसमें कि 4 बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है या थोड़ा मॉडरेट है, और वो स्टार्टिंग में ही दे रखा है। ठीक है, ट्रैप है ये एक तरीके से आपको फंसाने के लिए। अब मान लो एक पहला क्वेश्चन जो है उसी को देख करके आप घबरा गए कि यार ये तो बन नहीं रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है। तुरंत विद इन सेकंड्स आपको आगे बढ़ जाना है कि चलो अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, अगले क्वेश्चन में देखूंगा अगर वो ठीक लगेगा तो उसको बनाऊंगा। ठीक है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को पहली बात तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बहुत आपको ढंग से वो आता होगा, और आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने बैठे, हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया भाई वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपको ईगो पे नहीं लेना आपने कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, मेरे से बढ़ना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे मान लो कि थोड़ी देर में आप देखते हो कि नहीं यार ये थोड़ा फंसा रहा है, हमें टाइम लगा रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो तुरंत। किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि टाइम आपके पास में है ही नहीं देने के लिए। ठीक है ना। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें करके चलनी है। तो एक तरीके से ऐसा है, मतलब आपने क्वेश्चन चूज़ किया, आ रहा है, उसको टिक कर दिया, ठीक है, आगे बढ़े तुरंत। इस तरीके से आपको चलना है एग्जाम में। किसी भी क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और जो आपका सेट पैटर्न है उसको बदलना नहीं है। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते आए उस तरीके से एग्ज़ाम देना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जिस भी शिफ्ट में आप लोग का पेपर है
उस शिफ्ट में कोशिश करो कि अभी जैसे जितने दिन बचे हुए हैं ना उतने टाइम पर आप लगा करके देखो पेपर को। जैसे अगर किसी का 8 बजे की शिफ्ट में है तो 8 बजे तो आपका लगभग 9 बजे के पेपर स्टार्ट होगा लगभग। तो आप लोग एक काम करो, जब आप मॉक दे रहे हो तो चूज़ करो कि आप 9 बजे लगा सको उस मॉक को, ठीक है। टाइम भी एक बार देख लो, जिसका 3:30 बजे है तो आप 3:30 बजे एक मॉक मतलब लगाने की कोशिश करो, ठीक है। जिस भी टाइम पर है आप उस टाइम पर एक मॉक घर पे दे के चलो। तो एग्ज़ाम में इन सब बातों का ख्याल रखो, तब जा करके आपका जो है पेपर अच्छी तरीके से होगा। दूसरा, एक कोई भी आपको नंबर नहीं डिसाइड करना माइंड में कि मुझे 80 से ऊपर करने, 90 से ऊपर करने, 100 अटैम्प्ट करना है क्या, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत करके चलना, क्योंकि कट ऑफ गिरती रहती है, बढ़ती रहती है वो सब, क्योंकि स्टेट वाइज है ना। जिस स्टेट में आप हो, ठीक है, क्या पता कट ऑफ क्या जाने वाली है उसकी आपको नहीं पता। तो कभी भी माइंड सेट मत करके चलना कि इतना ही मुझे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो जितना एक्यूरेटली आपसे हो पाते हैं उतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो, जैसे कि मैं कहूँ कि मान लो आपने 70 ही अटैम्प्ट की है रियल एग्जाम में, अब 70 से ऊपर आपसे अटैम्प्ट नहीं हो रहे तो तुक्के मारने की कोशिश मत करना। जितना अटैम्प्ट हो गया ठीक है, सिलेक्शन होना होगा तो उतने में भी हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है। तो बाकी इतना सब कुछ आप लोग फॉलो करके चलो, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इतना अगर करके चलते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। बाकी कोई भी आप लोग के डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल पर। बाकी दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ। और बाकी अगर हो सकेगा तो मैं 4 तारीख को लाइव आने की कोशिश करूँगा। 4 तारीख को लगभग रात के 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो अगर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट करना। बाकी मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगा कि कब मैं लाइव आने वाला हूँ। बाकी 5 तारीख को पेपर है तो 4 तारीख को मैं लाइव ज़रूर आऊँगा आप लोग की क्वेरी लेने के लिए, कि आप लोग को कुछ भी अगर डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो थोड़ा सा आपको बताऊँगा उसके बारे में। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।